हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक अच्छी माँ। दोस्तों, एक गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में माँ और बेटा रहते थे। माँ सिलाई काम करती थी, घर के काम करती थी, किसी के घर में वासन मांजने जाती थी, खेतों में काम करती थी और अपने बेटे को वो पढ़ाया लिखाया। फिर माँ ने कहा, बेटा अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो तो थोड़ा काम करना रखो तो घर में भी दिक्कत ना हो। बेटा समझ गया था कि घर में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो काम ढूंढने निकला। तो जो भी काम मिला उसने किया। एक छोटी सी जॉब कर ली, उसमें से सैलरी मिलती थी उसे। माँ को बताया कि माँ मैंने छोटी सी जॉब स्टार्ट कर दी है। माँ ने कहा, अच्छा हुआ बेटा, क्योंकि घर में बहुत दिक्कत हो रही है। बेटे ने माँ को बचपन से देखा था कि वो मजदूरी करती है, इसलिए बेटा भी मेहनतू था, वो मेहनत करता था। लेकिन कहते हैं दोस्त की संगत ऐसी लग जाती है, दोस्त की संगत ऐसी लग जाती है, हर किसी को बिगाड़ देती है। वो जहाँ जॉब करता था वहाँ उसके ऐसे दोस्त बने कि उसे वो बिगाड़ रहे थे। रात को देर से आना, पार्टी करना, कहीं घूमना। वो भूल गया था कि एक माँ इंतज़ार करती है घर पर। वो हर रोज़ देर से आता था। माँ कहती थी कि बेटा तू तो जल्दी छूट जाता है, देर क्यों लगाता है? कि माँ थोड़ा काम होता है ऑफिस में, इसलिए करना पड़ता है। वो हर रोज़ माँ से झूठ बोलता था। माँ एक दिन काम करते करते वहाँ चली गई जो जॉब करता था वहाँ पे। वहाँ सेठ को पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? तो सेठ ने कहा, तुम्हारा बेटा तो जल्दी छूट गया है, वो दोस्तों के साथ गया होगा। तो माँ घर पर आई, बेटे को बताया कि मैं तेरे ऑफिस गई थी, तू था नहीं। बेटे ने बताया कि मैं दोस्तों के साथ था। तो उसके मुंह से बदबू आ रही थी शराब की। माँ ने कहा, बेटा शराब पी है तूने? बेटे ने कहा, हाँ माँ मैं शराब पी है, दोस्तों के साथ था तो पार्टी हो गई। तब माँ ने बताया कि बेटा हम 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये का खाते हैं, और तू शराब पीता है। जो भी कमाता है वो शराब में उड़ा देता है, तो हमारा घर कैसे चलेगा? अब तू धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो परवरिश कैसे करेगा? तू इतना बिगड़ रहा है कि तेरी शादी जिससे होगी उसकी ज़िंदगी भी बिगड़ जाएगी। तो धीरे धीरे बच्चे का संबंध के लिए लड़कियां आने लगी, संबंध देखने के लिए रिश्ते आने लगे। तो एक लड़की को वो लड़का पसंद आया था, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब जो देखने आए थे उन्होंने कहा कि क्यों मना कर रहे हो आप? तभी उनको सारी बात बता दी कि मेरा बेटा शराब पीता है, देर से घर आता है, तुम्हारी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, स्त्री हूँ, महिला हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं औरत का दर्द जान सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी का जीवन नहीं बिगाड़ सकती। मेरा बेटा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने मना कर दिया। बेटा वहाँ भड़क गया कि मेरी माँ ने क्यों ऐसा किया। तब बेटे को माँ ने बिठाया अपने पास कि बेटा मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारे पापा भी तुम्हारे जैसे ही थे, पहले तो अच्छे थे, फिर दोस्तों के साथ घूमने लगे, शराब पीने लगे, और एक दिन शराब की हालत में रोड पर गिर गए और वहीं दुनिया छोड़कर चले गए। मैं अकेली रह गई, तू मेरे पेट में था, कैसे मैंने तुझे पाला है, पोसा है, वो मैं ही जानती हूँ। इसीलिए मैंने आज सच कह दिया, उस लड़की के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने जैसी ज़िंदगी बिताई है वो मैं ही जानती हूँ। तुम तो रात को सो जाते थे, मैं रात भर रोती रहती थी कि मैं ये ज़िंदगी कैसे निकालूँगी।
लेकिन भगवान को एक ही प्रार्थना करती थी कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस बच्चे को पाल सकूं, बड़ा कर सकूं, अच्छा इंसान बना सकूं। लेकिन तुम भी अपने पापा की राह पे चले गए, इसलिए मैं दुखी होगी और सच सच बता दिया। मैं किसी की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ सकती बेटा, मुझे माफ़ कर देना। तभी बेटे ने कहा, माँ तू एक अच्छी माँ है, तू किसी का बुरा नहीं कर सकती और मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा, जो मेरे अच्छे दोस्त होंगे मैं उसी के साथ घूमूंगा और मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मुझे माफ़ कर देना माँ। माँ तो माँ होती है दोस्त, वो किसी का बुरा नहीं कर सकती। इसीलिए आप जो भी रास्ते पे चल रहे हो उसे छोड़ देना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है यार, बहुत दिक्कत होती है। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।